हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज की जो रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हम चेक करेंगे। सुबह मैंने आपसे कहा था कि कल रीडिंग पोस्ट नहीं हो पाई थी तो आज पोस्ट होगी। तो इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। फुल मून आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो फुल मून के बाद क्या एनर्जी होगी ये एक अपडेट मैं बीच में डाल दूंगी। अभी हम देखते हैं कि वाइब्स कैसी हैं, आपकी एनर्जी कैसी चल रही है और आपके डीएम की एनर्जी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो भी हैं ये स्पेसिफिकली उनके लिए ही रीडिंग है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो डिवाइन कनेक्शन में हैं। यस एग्जैक्टली, डिवाइन कनेक्शन का नाम लेते ही आ गया हमारे पास टू ऑफ कप्स, जस्टिस। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। ओके तो देखिए बहुत सारी डीएफ इस कन्फ्यूजन में नज़र आ रही हैं कि आपने बहुत लेट गो कर लिया, बहुत इनर वर्क कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली अपने आप को अवेकन करने की, बट आपके डीएम की लाइफ में कोई भी अवेकनिंग नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपने लेट गो करना सीख लिया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश की, टर्निंग इन की वाइब्स है, आपने अपने आप को समझने की कोशिश की, अवेकनिंग से आप बहुत ज़्यादा हील हुए, अपने जो भी आपकी वाइब्रेशन है उसको रेज़ करने की आपने बहुत कोशिश की, पास्ट से बाहर निकालने की, खुद को अपने वुंड्स को हील करने की आपने बहुत कोशिश की। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से कई तो ऐसे हैं जो जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करें। कुछ को ये डाउट है कि आपका पर्सन तो डे बाय डे बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, आपका डीएम ही है या कोई कार्मिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कार्मिक से डील कर रहे थे और आपने अपना डीएम समझकर उसको इतना टाइम दिया और एट लास्ट आपको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं वो तो किसी और के साथ चला गया या चली गई, आपको उसने वैल्यू नहीं करा, तो अब आपको लग रहा है कि शायद वो आपका कार्मिक बॉन्ड था। तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जो साइंस दी हुई हैं अगर वो पूरी की पूरी मैच करें तो ही आप इस जर्नी में अब जज कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी वाइब्स में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप हील करने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम बैलेंस रहते हैं, फिर आप पास्ट की चीज़ों में चले जाते हैं। आपको लगता है कि मैं ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कब तक वेट करूँ, वेट करने की भी एक लिमिट होती है। आपको आपके डीएम की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो आपको टेंशन हो रही है, आपका माइंड डिस्टर्ब है। आपको कई बार ऐसा भी लगता है ख़त्म करो सब, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में जो दूसरे ऑप्शंस हैं या मेरे पेरेंट्स जिनको पसंद कर रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अपने डीएफ का वेट करूँगी या अपने डीएम का वेट करूँगी, वाइस वर्सा। तो ये वाली वाइब्स है। इसके अलावा कुछ ऐसी डीएफ हैं जो ऑलरेडी यूनियन में हैं, आप दोनों की बातचीत होती है, आप दोनों का रनर चेज़र फेज़ ख़त्म हो चुका है, आप दोनों इस वक्त हारमोनियस यूनियन में हो। हाँ, परमानेंट यूनियन कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो अभी परमानेंट यूनियन के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, आप अपना सोल पर्पस करते रहो, परमानेंट यूनियन भी आपका हो जाएगा। लेकिन यूनियन में हो और आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन जो यूनियन में नहीं है उनकी वाइब्स काफ़ी हैवी है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हो तुरंत, बट समटाइम्स आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं जो आपको ट्रिगर कर देती हैं। सो ऐसे में बैलेंस क्रिएट कीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हारमोनियस यूनियन होगा, सडन मिरेकल्स होंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीज़ें आपके जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सारा काम आप ही कर दें, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब डिवाइन से अलाइनमेंट में रहिए, अपने आप चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। देखते हैं डीएम की वाइब्स क्या बता रही हैं, डीएम की एनर्जी कैसी है,
क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में ट्विन फ्लेम जर्नी। सबसे पहली एनर्जी तो यहाँ पर ये है कि आपके डीएम इस वक्त फायर एनर्जी में है, ज़्यादातर पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है जस्ट चिल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वाइब्स नहीं है। हाँ, इनकी लाइफ में स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये उस स्ट्रेस से बाहर अपने आप को निकाल ले रहे हैं, शांत रहकर, गंभीर रहकर, आइसोलेशन में रखकर खुद को। यहाँ पर कुछ लोगों की डीएम सडनली बहुत सारा भीड़ भाड़ में रहने के बाद अब वापस आइसोलेशन में आने वाले हैं। कुछ लोगों की डीएम की वाइब्स ऐसी है कि ये किसी से बात नहीं करना चाहते, और अगर कर रहे हैं या कर रही हैं तो बहुत रूड बिहेवियर है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये इंडिपेंडेंट है, इन्हें किसी की नीड नहीं है, बट उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या इन पर बहुत ज़्यादा ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो डीएम हैं इन एनर्जी से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अकेले रहने की वाइब्स है, जैसे इनकी फैमिली हो या इनके अपने भी हों, इन्हें अगर कुछ अच्छे के लिए भी एडवाइस कर रहे हैं तो इन्हें इरिटेशन हो रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जस्ट मुझे अकेला छोड़ दो। 9-9 की वाइब्स है, आपके डीएम की लाइफ से कुछ कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो रहे हैं। ट्रिगर मोमेंट यहाँ पर है, इनको कोई ना कोई ट्रिगर मिला है। अगर ये आपसे दूर हैं, अगर ये आपसे डिटैच्ड है, अगर इन्होंने अभी भी आपको चूज़ नहीं किया है, अभी भी ये कार्मिक्स के साथ ही घुले मिले हुए हैं, अपने कार्मा को हील नहीं कर पा रहे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे, अपनी डीएफ की वैल्यू नहीं कर रहे, डीएफ से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ट्रिगर मिलेगा। और ये जो ट्रिगर है ये इनके नेम, फेम, रेपुटेशन पर लग सकता है, इनके ईगो को तोड़ सकता है, बिकॉज वी हैव एम्परर। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं मूव आउट करते हुए भी नज़र आएंगे। डीएम की वाइब्स में है कि ये एक जगह से दूसरे जगह, इनका लोकेशन चेंज हो सकता है, इनकी जगह चेंज होते हुए नज़र आ रही है, या फिर ये कहीं आपको ट्रैवल करते हुए नज़र आ सकते हैं। इन्होंने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं जो बहुत जल्द ही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इमोशनली ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। यहाँ पर ये जो फुल मून की वाइब्स है इनके लिए थोड़ी हैवी जाएगी। आने वाला फुल मून इनके लिए थोड़ी हैवी एनर्जी लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। इनको वापस से आइसोलेशन में डाल सकता है फुल मून, और ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज्ड होकर लोगों से लड़ झगड़ कर अकेला कर सकते हैं खुद को। इवन आपसे भी अगर कांटेक्ट में है तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरी डीएफ जो भी वेट कर रहे हैं अपने डीएम का पॉजिटिव मूवमेंट होगा, सक्सेस मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी डीएफ का यूनियन 8 दिन के अंदर होगा, कुछ डीएफ का यूनियन कमिंग 8 आवर्स के अंदर हो सकता है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर भी कुछ डीएफ का यूनियन होता नज़र आ रहा है। सक्सेस की वाइब्स क्यों आई है? आपके डीएम अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए आपसे डिटैचमेंट हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, आइसोलेशन में रहेंगे, थोड़ा बातें हाइड करेंगे, अपने इमोशंस हाइड करेंगे, लेकिन कुछ प्लान करेंगे इस यूनियन को लेकर, और आने वाले समय में आपको एक सरप्राइज़ मिल सकता है। तो आपके लिए सक्सेस है, लेकिन थोड़ा सब्र आपको रखना होगा। अभी तुरंत से आपके सामने सच्चाई नहीं आएगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या हाइड करने की कोशिश करेंगे डीएफ से? हाई प्रीस्टेस, कुछ ना कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हैं, कुछ राज हैं जो इनके इंट्यूशन में है, बट ये सॉलिट्यूड में है, ये अकेले रहकर भी उसे झेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ बड़ा टावर मोमेंट, या तो इनको कोई बैड न्यूज़ मिली है, या इनकी लाइफ में कोई हैवी कर्मा रिलीज़ हुआ है या ट्रिगर किया है, जो कि अभी आपसे छुपा रहे हैं। आने वाले समय में आपको बताएंगे। ये एनर्जी है। डेविल क्यों आया है? इनकी विश है आपके साथ रहना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। इवन आपको आपके डीएम के ड्रीम्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं, स्पेशली फुल मून के आसपास। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। फुल मून के बाद मैं एक दिन और अपडेट आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।